Hello everyone, I came here on this stage only for you guys and आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ सब दुनिया के इंसान के लिए कि आज बात करेंगे पाप कहाँ से आया, पाप के लिए है ना परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया और हम क्या करते आए और ये बलि प्रथा है ना भोग चढ़ाने का, पशु बलि का, खून चढ़ाने का ये प्रथा, ये सिस्टम कहाँ से आया, किसने दिया, इसके बारे में जानेंगे। और कब तक करना था, ये बलि प्रथा कब तक करना था, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए हम सीधे टाइम को है ना खराब ना करते हुए हम सीधा वचन में चलेंगे। परमेश्वर यहोवा ने सारा संसार के मानव जाति के लिए क्या विधि, क्या नियम दिया है, क्या व्यवस्था दिया है, व्यवस्था के अनुसार इंसान को चलना होता है। ठीक है, आइए हम सीखते हैं। उत्पत्ति 2 का 9 में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखता है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, इंसान के लिए उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी क्या किया, लगाया। ठीक है, लगाया। और यहाँ लगाने के बाद ये थी जब आदम और हव्वा ने पाप किया। हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर ने भले और बुरे ज्ञान के फल को नहीं खाने को मना किया था, ठीक है ना, और उन्होंने, हव्वा ने वही फल को खाया और वहां क्या हुआ, आज्ञा तोड़ी। और वहां से क्या हुआ, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना ही क्या था, पाप था। वो पवित्रता, परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का कहना न मानना ही क्या है, पाप है। और वहां से क्या आया, पाप आया। पाप आने के बाद जब उन्होंने, आदम और हव्वा ने जो पाप किया, तो परमेश्वर को क्या हुआ, क्रोध आया, क्रोध। इस क्रोध में स्वयं परमेश्वर उन दोनों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर क्या है, पवित्र है और प्रेमी है और न्यायी है। उन्होंने क्या किया, न्याय किया और उन्होंने अपना प्रेम दिखाया। तो उनको क्या किया, अदन का बगीचा से उनको हटा दिया, क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र है तो है ना मार नहीं सकते, और प्रेम है तो वो प्रेम करके उनको हटा दिया, ताकि तुम यहाँ से मेरी जगह से निकलो। तो वहां से निकलने के लिए उनको फिर उन्होंने क्या दिया, विधि दिया, व्यवस्था। व्यवस्था ये दिया कि जब तुम है ना पाप करो, तो पाप तो तुमने किया, इससे पश्चाताप करने के लिए, मेरे गुस्से को, क्रोध से हटने के लिए तुम्हें मैं बलि चढ़ने का एक प्रथा देता हूं। और तुम, जब तक मैं अपना बच्चा ना भेजू, तब तक तुम ये जानवरों का, भेड़ का, बकरे का, गाय का, बैल का, मुर्गी का, बकरे का खून से प्रायश्चित किया जाएगा और तुम्हारा पाप थोड़ी देर के लिए क्षमा किया जाएगा और तुम पाप से थोड़ा छुटकारा मिलेगा और तुम पाप करते रहोगे। क्यों, क्योंकि जब परमेश्वर न्यायी है तो जो इंसान ने किया हुआ पाप इंसान ही देगा ना, जानवर क्यों देगा। जानवर तो एक सूद की तरह था। जैसे कि हम किसी को पैसे देते तो वो पैसा जो पूरा ब्याज क्या साव तो नहीं देता, लेकिन उसका जो ब्याज देता है ना, परसेंटेज, इसकी हिसाब था। तो इसीलिए जब तक मैं अपना एकलौता पुत्र ना दूं, तब तक तुम इसको क्या करो, भेड़ का बलि करो। कहने का मतलब ये है कि जब परमेश्वर आदम हवा को मारना चाहते थे, लेकिन उनको क्षमा करके परमेश्वर क्रोध भेड़ और बकरे में चला गया। ये है परमेश्वर, आगे आग जलन रखने वाला परमेश्वर। तो इसको वचन कहां से देखते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 का 21 में, 3 का 21 में हम पढ़ते हैं। यहां लिखता है, और यह परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरक्षक अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। ये समझने वाली बात है। जब परमेश्वर ने, जब उन्होंने पाप किया, उनको पाप धुलने के लिए, पाप क्षमा के लिए, प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जानवर को मारा और उनका खून बहाया और उनका वही जानवर का वस्त्र बना के उनको पहना दिया। और जब तक मैं अपना
पुत्र ना भेजूं, तब तक तुम इन जानवर का, है ना, खून बहाओ और अपने पाप से पश्चाताप करो, तब तक तुम बचते रहोगे। जब मैं अपने एकलौता पुत्र भेजूंगा, फिर उसके खून के बलि के द्वारा तुम अनंत जीवन पाओगे। ये था परमेश्वर का प्री प्लान। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं 21 में। और यह परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़ा किसका होता है? जानवर का। जानवर का चमड़े का वस्त्र बनाना हो तो उस जानवर क्या कर रहा है? मारना पड़ेगा, बलि करना पड़ेगा, तो उसको उछाल उदाड़े के फिर उसको हम वस्त्र बना के लगाए। तो क्या हुआ? तो हम पाप से ढका हुआ है। हमें वो जानवर का लहू हमें पाप से बचा रहा था, परमेश्वर क्रोध से बचा रहा था। जब परमेश्वर क्रोध हमारे ऊपर आना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने जानवर के ऊपर रख दिया, और वो हमारे लिए क्या हुआ? एक ढाल की तरह काम कर रहा था। ठीक है ना? लेकिन वो प्रायश्चित पूरा नहीं था। जब ये बात हुई तो अब देखते हैं 23 में, इसी वचन में 23 में लिखता है, इसलिए यह परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिससे वो वहां बनाए बनाए गया था। जिसे वो बनाया गया था वहां क्या करे? जिससे जिसमें से वो बनाया गया था, किसको? आदम को। कहां से बनाया था? मट्टी से बनाया था, तो वो मट्टी में वो काम करे। ठीक है ना? इसलिए ये परमेश्वर बोल रहे हैं। और 24 पढ़ते हैं, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली जल के ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया, ताकि वहां पापी ना जा सके। वो जीवन के वृक्ष के सामने जाने के लिए पूरा परफेक्ट पवित्रता जब तक नहीं आएगा कोई जा नहीं सकता था। जब आज के हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आए, उनको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे, उनको जो लहू बहाया था, तो उस लहू के द्वारा हम विश्वास करते हैं, तो हम उस जीवन के वृक्ष के सामने जा सकते हैं। और आज हम जा चुके हैं। प्रभु को बहुत ज्यादा धन्यवाद दीजिए। और देखते हैं, और इसका प्रतीक क्या है? फिर ये उत्पत्ति 22 का 9 से 13 पढ़ेंगे। आइए, 22 का 9 से 13 यहां लिखता है, कहा गया, जब वो उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको, है ना, बताया था, पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। क्या करने के लिए? होम बलि करने के लिए। ये एक था, चिन्ह था। ये जो इसहाक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। ठीक है ना? इस ढंग से आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इसी अब्राहम को लेकर बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना? 10 कहता है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपना पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। तो उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत उठा, न बढ़ा और न उसे कुछ कर। क्यों? क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ठीक है ना? भय मानता है। तब 13 कहता है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा, है ना, मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। ठीक है? अब यहां से यह पता लगता है, स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई, जो इंसान ने पाप किया है इंसान ही देगा, लेकिन तेरे से मैंने प्रतिज्ञा किया था,
तेरा विश्वास चेक करने के लिए तू मेरा कहना मानता है या नहीं मानता, इसलिए तेरे को चेक किया था, तू विश्वास में पास भी हुआ, तूने मेरे लिए अपना एकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा जो कि मैंने तेरे को आशीष दी थी। उस लड़के के द्वारा तू संसार का पिता बनेगा, परमेश्वर बोला था ना। तो इसीलिए वो स्वयं परमेश्वर अब्राहम को दिखाना चाहते हैं और अब्राहम के द्वारा सारा संसार को हमें दिखाना चाहते थे, तुम्हारे पुत्र मैं नहीं लूंगा, मैं अपना पुत्र दूंगा, तब तुम धर्मी ठहराए जाओगे, तुम बचाए जाओगे। क्योंकि इंसान ने किया हुआ पाप इंसान को ही चुकाना था, ना कि पशु का। पशु का एक परछाई था, ताकि वो क्या था, कर्ज का ब्याज था। ब्याज चुकाते रहो, शांत होते रहो, ब्याज चुकाते रहो, शांत हो, है ना, होते रहो। जब जो इतना कर्ज था जो प्रभु यीशु मसीह आगे दिए हमें, तो ईसा कौन था? प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। तो परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया था, प्रतीक दिया था, परछाई दिया था। आप इस तरह से बात को सीखना है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लेव्या व्यवस्था 16 में जाइए। लेव्या व्यवस्था 16 के 1 से 3। प्रायश्चित का दिन, या जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप आकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहा कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे, है ना, बीच वाले पर्दे के अंदर, है ना, पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए, ठीक है ना। तब वो जा सकते थे, नहीं तो ऐसे नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए यहां से प्रथा आई है, ये व्यवस्था में था, ठीक है ना। जब तक ये व्यवस्था बलि चढ़ाना था, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। जब प्रभु यीशु आए तो व्यवस्था खत्म हो गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आए? सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण होके आ गए। अब हमें प्रेम में प्रेम मिला हुआ है, अनुग्रह पे अनुग्रह हमें मिला है, तो हमें कोई व्यवस्था लागू नहीं होती, ठीक है। और आगे चल के देखते हैं, और यशायाह 7:14 में चलते हैं। आइए, यशायाह 7:14 में यहाँ लिखता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ये पुत्र के द्वारा हमें उद्धार मिलता था, छुटकारा मिलता था, क्योंकि ये पवित्र जन है, परमेश्वर के ओर से आए हुआ परमेश्वर एक पुत्र, जिसका नाम है यीशु मसीह, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, जो मरियम थी, होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ दोबारा आया है, क्योंकि अदन के बगीचा में से परमेश्वर उड़ गए थे। वो अदन के बगीचा में जब परमेश्वर ने, है ना, जो आदम को बनाया था, वहां कौन था आदम के साथ? प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे। प्रभु यीशु मसीह ही ने सारा जगत का कीड़े मकोड़े सबका नाम रखा है। वो आदम के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह थे। जब यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए उन्होंने, और आदम ने गलत कर दिया, तो गलत के साथ परमेश्वर नहीं रह सकते, और परमेश्वर वहां से निकल गए थे। फिर प्रेम किया, फिर पश्चाताप किया, फिर दोबारा आ गए इमानुएल। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि अदन के बगल से उड़ गए थे, प्रभु यीशु मसीह एर्दन के नदी में जब बत्तीस में लिया थे, फिर वो कबूतर दोबारा आया। समझ में आई बात? ये हो क्लियरिटी। ओके, दोबारा पढ़ते हैं इसको। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, ठीक है ना।
और ये हो गई। और आगे 15 बहुत आशा, ये बाद में आप पढ़े ना, मैं अभी नहीं दूंगा। अब हम जाते हैं मत्ती, और मत्ती है ना, मत्ती 1:21 में चलते हैं। आइए, मत्ती 1:21 में लिखता है, वो कौन है ना, मरियम, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यहाँ स्वर्गदूत दोनों को बता रहे हैं, वो कौन पुत्र जनेगी, मरियम, और तू उसका नाम यीशु रखना। किससे बात कर रहे हैं? यूसुफ से, मरियम के हस्बैंड से। ठीक है, ये देखो, वो पुत्र जनेगी और तू कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत तू करके यूसुफ को बोल रहा है ना? उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वे उद्धार कैसे करेगा? जब इंसान ने पाप किया था, आदम ने, है ना, और उस आदम का पाप चुकाने के लिए पवित्र लहू बहाना था, प्रायश्चित करना था, और प्रायश्चित के लिए सारा जगत के लिए प्रायश्चित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन हो गए तो सारा बलि प्रथा खत्म। तो उसके बाद बलि प्रथा हमें नहीं करना है। तो बलि प्रथा करोगे, पाप करोगे। ये सिस्टम है। प्रभु बोले कर, बोले कर, ना कर बोले ना कर, हक बोले हक, मुद बोले मुद। हमारा कुछ भी नहीं चलना। किसी हिसाब से आप परमेश्वर को उंगली उठा नहीं सकते हो। उंगली उठाओगे, परमेश्वर को विपरीत करोगे, है ना, अगेंस्ट जाओगे, और परमेश्वर आपको उड़ा देगा। तो हाँ के हाँ, ना के ना ही करना है हमें। ठीक है, इसी में अनंत जीवन है। उंगली खड़ा करोगे, घमंडी बनोगे, नहीं सुनोगे, मारे जाओगे, हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, इसीलिए और आगे चलते हैं। ये प्रायश्चित था, ये उद्धार करना था, जान दे के, अपना बलि दे के, कोड़े खा के, दुनिया से थुकाई खा के, है ना, लोगों ने थूक दिया, कांटे का मुकुट बना दिया, है ना, भाले से पूरा हृदय छाती छेद दिया, तब जाकर हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु को बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रभु को बहुत धन्यवाद दीजिएगा। और दोबारा पढ़ते हैं जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29 पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है, आइए 29 में लिखता है, यहाँ लिखता है, परमेश्वर का मेमना। मेमना क्या होता है? बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सारे जगत के इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि उसको मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन खड़ा किया जाए, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करे। तो यहाँ लिखते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखा। ये कौन कह रहा है? 32 में देने वाला यूहन्ना। कहा, देखो, ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है, संसार के लिए मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब आप इसमें विश्वास करेंगे, विश्वास करने के बाद सब कुछ खत्म। आपको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेमना, बकरा, लव कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, और कुछ हम दे ही नहीं सकते। हम किसी योग्य के नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसका सांस, उसका हवा, उसका शरीर, उसका सब कुछ, आंख नाक सब कुछ नहीं बनाए। स्वयं इस मंदिर में स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा रहना चाहते हैं। हम सिर्फ उनको धन्यवाद ही देना है, और कुछ नहीं दे सकते। ओके, और आगे पढ़ते हैं, यही यूहन्ना 19:28 से 30 तक। 19 में आइए, यूहन्ना 19:28 से पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखता है, यीशु की मृत्यु। यहाँ लिखता है इसमें 28 में, 19:28, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि जब अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। प्यासा हूं। जब प्रभु यीशु से प्यास लगी उनको, तो लोगों ने क्या दिया? पित्त। सबसे बड़ा दुनिया का तीता पित्त होता है। जिसको प्यास लगी उसको, है ना, पानी पिलाते हैं या पित्त पिलाते हैं? ये हमें पिलाना था, लेकिन प्रभु ने बोला, मेरे बच्चों को ये नहीं पिलाओ, मैं पीऊंगा उनके लिए। ठीक है, तो वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने
सिरके में भिगोया हुआ स्पंज को जूफे पर रखकर उसे मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, है ना। और सिर झुकाकर प्राण को क्या किया, त्याग दिया, और व्यवस्था खत्म हो गई। जो मानव जाति ने पाप किया था, पाप का क्षमा पूरा हो गया यहाँ आके, ठीक है ना। आज से 2025 साल पहले, और लोग नहीं समझते आज 2025 साल पहले खत्म हो चुका है व्यवस्था, लेकिन लोग उसी में लगे पड़े, वो पाप करे जा रहे हैं, पाप करे। यही तो हमें बताना है, हम संसार में घूम रहे हैं, है ना। जब परफेक्ट बलिदान चढ़ चुका है, इंसान ने किया हो पाप, इंसान बन के आ गए प्रभु यीशु मसीह, और हमारे लिए कोड़े खा गए, उनको मारा गया, क्रूस में चढ़ाया गया, फिर गाड़ा गया, और हमारा पाप उन्होंने खुद लिया था, और उनके किया हुआ पाप नहीं था, तो इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उनको तीसरे दिन जीवित किया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो इसलिए अब आप भी प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार उनके चलाए हुए चलेंगे, तो आप भी नहीं मरेंगे। मरेंगे तो भी आपको दूसरे दिन जगाएगा, तीसरे दिन प्रभु यहोवा खड़ा करेगा। आप लिख लेना, होशे 6:2 में पढ़ना, ठीक है। ये प्रूफ, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने वहां से उठा के यहाँ लेके आए थे, तब हम आज जान पाए, ठीक है। और स्वयं आज लोग फूल का पता नहीं खीर बना के, रोटी बना के, पता नहीं लंगर लगा के, पता नहीं क्या क्या करके प्रसाद देते हैं। उस प्रसाद में कोई फायदा नहीं है, उस प्रसाद में कोई जीवन नहीं है। वो संसार के लोगों को ही क्या कर रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं। असली प्रसाद आपको यहाँ मिलेगा। आइए यूहन्ना 6:50 से पढ़ते हैं। यूहन्ना 6:50 से पढ़ते हैं। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। स्वर्ग से कौन आया था? प्रभु यीशु मसीह। ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। इसमें से खाना है प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का मांस में जीवन है और अनंत जीवन है। ये है असली प्रसाद, इसको खाना है। जो कोई ये नहीं खाएगा वो मरेगा। जो प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू खाएगा अनंत जीवन पाएगा, अनंत तक कभी नहीं मरेगा। आमीन। और कहता है 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। आपको खाना नहीं खाना, देख लेना। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। समझ आया? इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। शारीरिक थे, नहीं समझे भेद की बात। ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? क्वेश्चन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्यों के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो क्यों ना है जब जीवन मिल रहा है तो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाए और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही थी। ठीक है। तो इसीलिए अब और रहस्य और गहरे में जाते ये लोग, दुनिया के लोग अभी तक नहीं जाते। जो लिखा है इसे निकल के पढ़े, उसको ना खोदते नहीं है, डिब नहीं करते। और ये क्या है? अब लोग बोल सकते हैं
फिर तो भाई तुमने तो बोला प्रभु यीशु से मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग गए, तो मांस कहां से खाएं? है ना, कितनी बड़ी सवाल है, लेकिन पूछते नहीं है। न तो सीखने वाला सीख रहा है, न तो सिखाने वाला सिखा रहा है। खुद भी अंधा हो रहा है, दूसरे को अंधा करा रहा है। कहने का मतलब ये है, जब ये बात नहीं समझे थे इजरायली शास्त्री फरीसियों ने, तो भाग गए। तो असली में प्रसाद क्या है? ये परमेश्वर का आज्ञा पालन है। ये परमेश्वर का वचन पढ़ के खाना है। ये वचन खा के हृदय में रखना है। जब ये वचन आपको आत्मा में रखोगे, है ना, रखोगे, भूलोगे नहीं, और यही आपको जीवन देगा, यही आपको बचाएगा। इस चीज को खाना है, ना कि प्रभु का मांस, ना कि उनका लहू। वो एक प्रतीक है। हम रोटी या ब्रेड लेते हैं और अंगूर का रस लेके वो प्रतीक, है ना, करते हैं, एक परछाई वो करते हैं। लेकिन असल में प्रसाद क्या है? ये बाइबल का वचन है। प्रभु यीशु ने क्या बोला, उसको ग्रहण करना है। उन्होंने बोली हुई बातों में चलना है। ये असली रोटी। जो जूस पीते, जो रोटी खाते, वो कोई नहीं है। अगर वो खाए और बाइबल ना पढ़े, वो स्वर्ग जाएगा नहीं। वो रोटी, वो दाग रस ना भी पिए, है ना, पीते रहे, अगर बाइबल ना पढ़े तो स्वर्ग संभव नहीं है। अगर वो ना खाए, अगर बाइबल का वचन पढ़े, इसके मुताबिक चले, 100% स्वर्ग आप जाओगे और अनंत काल का जीवन आपको मिलेगी। ठीक है, ये सब चीज को करना होता है, क्योंकि आज्ञा है। आज्ञा उल्लंघन नहीं करना है ना। लोगों को आज तक नहीं पता आज्ञा पालन किसको बोलते हैं, है ना। आज्ञा, परमेश्वर ने अब्राहम क्या बोला? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, तेरे को मैं एक पुत्र दूंगा 100 साल की उम्र में, है ना। सारा कितना था? 90 साल की उम्र में। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर कर दिया। और वही लड़के से बोला था, सारा संसार का बाप बनेगा। वो ईसा के द्वारा सारा संसार आशीष पाएंगे। फिर बाद में आगे बोला, इस स्वर्ग मार, हम बोले कर। तो उसने क्वेश्चन नहीं किया ना। परमेश्वर बोला ले जा, ले गया। मार बोला मार, काट बोला काट। ये है आज्ञा। हम परमेश्वर किसी भांति उंगली खड़ा नहीं करना है। परमेश्वर आज्ञा पालन करना ही पवित्र होना है, धर्मी बनना है। समझ में आ रहा है? चाहे पास्टर गलत भी सिखा रहा होगा ना, उसको मानना है। आज्ञा है, उसका न्याय परमेश्वर लेगा। छोड़ दो क्या सिखा रहा क्या नहीं सिखा रहा। ठीक है ना। आप जानते हो ना, आज्ञा पालन है, सब कुछ है और कुछ नहीं है। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। इस ढंग से सीखे और दूसरों को सिखाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। धन्यवाद। जय मसीह।